दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम एरोप्लेन की मदद से अंतरिक्ष में क्यों नहीं जा पाते? अमेजिंग जानकारी देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एरोप्लेन में उड़ान भरने के लिए दो चीजें होती हैं। पहली, एरोप्लेन के लंबे चौड़े विंग जो प्लेन को ऊपर की ओर लिफ्ट करते हैं, और दूसरा उसका भारी भरकम इंजन जो एरोप्लेन को थ्रस्ट देता है जिससे वो आगे की ओर बढ़ सके। यानी एक प्लेन को उड़ने के लिए मुख्य रूप से दो चीजों की जरूरत होती है। एयर मीडियम जो प्लेन के विंग से टकरा कर उसे ऊपर की ओर लिफ्ट कर सके, और ऑक्सीजन जो इंजन को चला सके। ये दोनों ही हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, लेकिन एक नॉर्मल एरोप्लेन कभी भी इतनी ऊंचाई को अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि प्लेन उड़ान भरने के लिए वातावरण पर डिपेंड रहते हैं। इन्हें उड़ान भरने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर पतला होता जाता है। यही कारण है कि हम एरोप्लेन से अंतरिक्ष में नहीं जा पाते। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। इल्यूजन नंबर 1। इस फोटो को ध्यान से देखिए और इसे अपनी आंखों से स्कैन करके हमें बताइए कि आपको क्या दिख रहा है। ऑफ कोर्स आप बोलोगे कि मेंढक। मेंढक के अलावा तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं। लेकिन एक सेकंड रुको, मैं इस फोटो को थोड़ा घुमा देता हूँ। अब आपको घोड़ा नजर आएगा, और अगर आपको घोड़ा दिखाई दिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इल्यूजन नंबर 2। इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें क्या छिपा हुआ है। और अगर आप ये भी जानते हो कि ये पेंटिंग किसकी है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, क्या आपको छिपी हुई चीज दिखाई दी? नहीं दिखाई दी तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस लेडी की गर्दन को ध्यान से देखिए, इसमें आपको एक बिल्ली नजर आएगी। आई एम राइट, बनाने वाले ने क्या कमाल की पेंटिंग बनाई है यार। इल्यूजन नंबर 3। इस चेहरे को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये चेहरा किसका है। एक सेकंड, अगर आपको ये चेहरा नहीं दिख रहा है तो अपने फोन को थोड़ा दूर करके देखिए, तो आपको पता लग जाएगा कि ये मशहूर डांसर माइकल जैक्सन का चेहरा है। दोस्तों, जब इलोन मस्क से पूछा गया कि वो अपने गोल को लेकर इतना सीरियस कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो 2050 तक कम से कम 10 लाख लोगों को मंगल ग्रह पर भेजकर उनकी कॉलोनी बनाना चाहते हैं। और उसी कारण से उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी भी बेच दी है, जिसमें उनका खुद का घर भी शामिल है। दोस्तों, अपना सपना पूरा करने के लिए इलोन मस्क अब रेंट पर रहते हैं, ताकि वो अपनी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाए और अपने सपने को जल्द से जल्द पूरा कर पाए। दोस्तों, इलोन मस्क के इस डेडिकेशन के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, दुबई के कुछ ऐसे रूल्स जो आपको हैरान कर देंगे। नंबर 1, दुबई में अगर किसी ने सोशल मीडिया पर वहां की गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी पोस्ट कर दिया तो उसे ढूंढकर तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। नंबर 2, दुबई में शराब पीने का कानून बहुत स्ट्रिक्ट है। आप वहां पर खुलेआम शराब नहीं पी सकते। इस रूल को तोड़ने पर आपको 6 महीने जेल और 1 लाख रुपए तक जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। नंबर 3, दुबई में वहाँ के सिटीजन की वीडियो उनके परमिशन के बगैर बनाना एक जुर्म है। ऐसा करने पर आपको 1 साल की जेल हो सकती है। नंबर 4, दुबई में अगर आपने किसी को गाली दी या सिर्फ उंगली भी उठाई तो वहाँ की गवर्नमेंट आपको फौरन आपके देश वापस भेज देगी। दोस्तों, क्या ये कानून इंडिया में भी होने चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जब इलोन मस्क से पूछा गया कि आप दुनिया को बचाने के लिए इलेक्ट्रिकल कार बना रहे हो, पूरी दुनिया में सैटेलाइट छोड़कर इंटरनेट दे रहे हो, सबसे ज्यादा तेज स्पीड से चलने वाली हाइपर लूप ट्रेन्स बना रहे हो, तो दुनिया को जिन 2 व्हीलर्स की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो आप 2 व्हीलर्स क्यों नहीं बनाते? तो इस पर इलोन मस्क ने जवाब दिया कि उन्हें बाइक चलाना बहुत ही पसंद था, और बचपन में एक बार बाइक चलाने की वजह से उनकी जान जाते जाते बची। 2 व्हीलर हाईली अनसेफ होते हैं, इसलिए वो बाइक नहीं बनाते। वैसे आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इलोन मस्क को बाइक बनानी चाहिए या नहीं। दोस्तों, रतन टाटा सर कितने हम्बल नेचर के इंसान हैं, इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं। उन्होंने अक्टूबर 2019 में इंस्टाग्राम ज्वाइन किया था, और जब उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 1 मिलियन फॉलोवर हो गए तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करके सबको थैंक्स बोला कि मेरे इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोवर कंप्लीट हो गए हैं, तो इसलिए आप सबका धन्यवाद। तो इनके इस पोस्ट पर एक लड़की ने मजाक में रिप्लाई करते हुए कमेंट कर दिया, कांग्रेचुलेशन छोटू। दोस्तों, इस लड़की के रिप्लाई को देखकर बाकी लोगों को बहुत गुस्सा आ गया, और उन्होंने इस लड़की को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया कि तुम रतन टाटा सर को छोटू कैसे बोल सकती हो। उस लड़की को कमेंट सेक्शन में बहुत हेट स्पीच मिलने लगी। दोस्तों, जब बात कुछ ज्यादा बढ़ने लगी तो रतन टाटा सर खुद बीच में आ गए और उस लड़की को डिफेंड करते हुए रिप्लाई किया कि हम सब के अंदर बचपना होता है, इसलिए इस लड़की के साथ कोई भी मिसबिहेव न करे। दोस्तों, आगे चलकर कोई भी ज्यादा कंट्रोवर्सी न हो, इसलिए रतन टाटा सर ने वो पोस्ट ही डिलीट कर दिया। दोस्तों, देखिए कैसे ये एड वाले पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं। आइस क्यूब,
आपने कोल्ड ड्रिंक की एड में बर्फ तो देखा होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो ये बर्फ होता है वो प्लास्टिक का बना होता है। दरअसल एक एड को शूट करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है और इसीलिए वो बर्फ पिघल जाती है और इसी वजह से असली बर्फ की जगह प्लास्टिक की बर्फ का यूज किया जाता है। प्लास्टिक के क्यूब नॉर्मल बर्फ से ज्यादा अच्छे भी दिखते हैं। साथ में इसके ऊपर पानी छिड़का जाता है ताकि देखने में ऐसा लगे कि ये पानी बर्फ की वजह से आया है और इससे ऐड और भी ज्यादा रियल लगते हैं। दोस्तों अमेज़न के इस फ्यूचर प्लान को देखकर आप भी बोलोगे ब्रिलियंट। फ्यूचर में अमेज़न आपके शॉपिंग करने का तरीका चेंज करने वाला है। अभी अगर हम मॉल्स में या शॉप में कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं तो ट्रायल रूम में जाकर ट्राई करते हैं कि वो ड्रेस हम पर कैसा दिख रहा है, पर ऑनलाइन जब खरीदते हैं तो पहले उसे ट्राई नहीं कर पाते। लेकिन कुछ ही टाइम में अमेज़न एक ऐसा ऑप्शन ऐड करेगा जहाँ आपके मोबाइल पर ही आपकी पूरी बॉडी को कम्प्लीटली स्कैन किया जाएगा, जिससे आपका हाइट और साइज सब मेजर करके आपका एक वर्चुअल इमेज क्रिएट होगा। और नेक्स्ट टाइम आप जब भी शॉपिंग करते हो तो वहाँ अपने वर्चुअल इमेज को वो शर्ट, टॉप या फिर पैंट वगैरह पहना के देख सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि वो आप पर कैसा लगेगा। दोस्तों अमेज़न का ये फ्यूचर प्लान आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे माहिर ड्राइवर्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनकी कलाकारी को देखकर आप हैरान रह जाओगे। नंबर 1, अगर किसी ट्रक पर कोई सामान लोड करना हो तो ये काफी डिफिकल्ट टास्क होता है। इसके लिए लिफ्टर का इस्तेमाल किया जाता है जो चीजों को उठाकर ट्रक के कंटेनर में लोड कर देता है। लेकिन क्या हो अगर सामान लोड करना हो और लिफ्टर अवेलेबल ही ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में इस तरह के माहिर ड्राइवर काम आते हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये कैसे इतनी बड़ी रोल को कंटेनर में लोड कर रहा है। इनकी स्किल को देखकर हर बड़ी कंपनी इनको हायर करना चाहेगी। नंबर 2, दोस्तों पहाड़ी इलाकों की छोटी छोटी सड़कों पर ट्रक चलाना काफी चुनौती भरा काम होता है और खास करके अगर कोई टर्न आ जाए तो ये सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। लेकिन ये जो ट्रक ड्राइवर आप देख रहे हो ना, ये छोटे से रोड पर इस लॉन्ग होल ट्रक को टर्न कर रहे हैं। इस ट्रक पर लंबी लंबी दुरख्त लोड है, यहाँ से टर्न करना देखते ही इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन इन्होंने ऐसे महारत से मोड़ा है कि देखने वाले हैरान रह गए। ये सच में अनबिलीवेबल है। दोस्तों बहुत से ऐसे आलसी लोग होते हैं जो कुछ दूर भी पैदल नहीं चलना चाहते। उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है ये गैजेट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो कि बहुत ही आसानी से वर्क करता है और पूरी तरह से इस टूल को सेंसर युक्त बनाया गया है। खास बात यह है कि आप इसे अपने स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हो और गूगल मैप के द्वारा भी आप इसे चला सकते हो। और दोस्तों अगर ये चलाते समय रास्ते में गड्ढे या सीढ़ियां आ जाए तो इसका वजन इतना हल्का बनाया गया है कि आप इसे हाथ में उठाकर भी चल सकते हो। ज्यादा से ज्यादा इसका वजन 5 से 6 किलो के बीच में होता है और बड़े ही आसान तरीके से आप इसे फोल्ड भी कर सकते हो। आप इसे अपने ऑफिस वर्क के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं। दोस्तों हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये गैजेट आपको कैसा लगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों हमारे देश में जब भी किसी की हाइट 6 फीट से 1-2 इंच भी ज्यादा हो जाती है तो लोग उसे लंबू कहकर चिढ़ाने लग जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी देश है जहाँ पर सभी लोग 7-8 फीट जितने ऊंचे होते ही होते हैं। अब आप बोलोगे हैं ऐसा थोड़ी होता है, पर नहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि अफ्रीका के साउथ सूडान के सभी लोगों की हाइट बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर 16 से 17 साल के बच्चों की भी हाइट लगभग 7.5 फीट से भी ज्यादा हो जाती है। अलियर ये इन भाई की हाइट देखो, यू सेड इट्स 7'2" एंड हाउ ओल्ड आर यू बाय द वे? यू 16 नाउ? अरे भाई साहब ये 16 साल, आर यू किडिंग मी? और दोस्तों यहाँ पर वीडियो बनाना भी पूरी तरह से बैन है। उसी चक्कर में हमारे इस व्लॉगर को वहाँ पुलिस ने पकड़ लिया था, फिर बेचारा वहाँ से जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से बचा। लावा रिवर, इसका नाम भी शायद ही आपने सुना होगा। अब आप एक ऐसी घटना को देखने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसी घटना को इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। आपने सुंदर बीचेस और छुट्टियों के लिए मशहूर हवाई आइलैंड के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हवाई खूबसूरत बीचेस के साथ साथ कई जानलेवा विशाल वोल्केनो से भी भरा पड़ा है। यहाँ के वोल्केनो जब फटते हैं तो 1000 डिग्री सेल्सियस के साथ जमीन पर जलते रहते हैं और कुछ ही देर में एक लावा की नदी का रूप ले लेते हैं। ये इतना भयानक और खतरनाक है कि अपने सामने आने वाली हर एक चीज को जला और पिघला देता है। कई बार तो ये लावा लोगों के घर तक भी पहुंच जाता है। इसके कारण लोगों को कई सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। वैसे आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
दोस्तों जापान आज टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस हो चुका है और वहां पर जाने वाला हर एक पर्यटक वहां की टेक्नोलॉजी को देखकर दंग रह जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान भविष्य में लेकर आ रहा है दुनिया की सबसे पहली स्पेस एलिवेटर। जी हां, अब तक लोग अंतरिक्ष में स्पेस क्राफ्ट में जाते थे, लेकिन अब जापान बना रहा है एक ऐसी एलिवेटर जिसमें बैठकर एक आम इंसान अंतरिक्ष की ऊंचाई तक पहुंचेंगे। ये एलिवेटर या लिफ्ट एक कार्बन नैनोटेटिव के मजबूत धागे से बनाई जाएगी और इसका काम जापान की ओबियासी कंपनी ने संभाल लिया है। कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे पहली स्पेस एलिवेटर 2035 तक तैयार हो जाएगी। यानी अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम उस एलिवेटर को देख पाएंगे और उसमें अंतरिक्ष की यात्रा भी कर पाएंगे। वैसे इस अंतरिक्ष लिफ्ट के बारे में आपके क्या ख्याल हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।